नमस्कार। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता मनुष्यता, इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्यता किसे कहते हैं अर्थात मनुष्यता कविता द्वारा हमें यह समझाया गया है कि मनुष्य वही होता है जो दूसरों की भलाई करे। सही अर्थों में मनुष्य किसे कहा जाता है? कविता परोपकार की भावना का गुणगान करती है। आइए हम आगे पढ़ते हुए देखते हैं। सर्वप्रथम हम कवि का परिचय। सर्वप्रथम हम जानेंगे कवि परिचय। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी को चिरगांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयव्रत वध आदि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं। भारत भारती के लिए मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की पदवी दी और सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। पाठ परिचय। अब हम पाठ के माध्यम से जानेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने उसी व्यक्ति को मनुष्य माना है जो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए भी जीते मरते हैं। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक याद किया जाता है। इस प्रकार परोपकारी मनुष्य मरकर भी दुनिया में अमर हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सर्वप्रथम, ये हमारा पहला सारांश है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें यह बताया है कि हमको यह जान लेना चाहिए कि मनुष्य को मृत्यु निश्चित है, अर्थात मनुष्य को यह ज्ञान होना चाहिए कि जो हमारा यह जीवन है वो मरणशील है, परंतु हमें ऐसे अच्छे कार्य करने चाहिए, ऐसे अच्छे कर्म करने चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। अर्थात हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, परंतु ऐसी सुमृत्यु को प्राप्त होना चाहिए जिससे सभी लोग मृत्यु के बाद भी हमें याद रखें। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीना मरना व्यर्थ है जो स्वयं के लिए जीता है, अर्थात ऐसा मनुष्य पशु के समान है जो दूसरों के लिए नहीं केवल अपने लिए जीता है। असल जीवन में मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए व दूसरों के लिए मरे। दूसरा जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि के अनुसार उदार व्यक्तियों की उदारशीलता को पुस्तकों व इतिहासों में स्थान देकर उनको पूजा जाता है, अर्थात जितने भी उदार व परोपकारी व्यक्ति होते हैं उनकी यश कीर्ति का गान सर्वत्र जगह होता है। अर्थात उदार व्यक्ति की उदारशीलता को संपूर्ण संसार में पूजा जाता है। समस्त लोग उनका आभार मानते हैं। जो व्यक्ति विश्व में एकता व अखंडता को फैलाते हैं, उनकी कीर्ति का सारे संसार में गुणगान और यशगान किया जाता है। असल जीवन में मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए व दूसरों के लिए मरे। क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नगर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने
पौराणिक कथाओं का उदाहरण देकर हमको यह समझाया है कि इस संसार में कितने दानवीर हुए हैं जिन्होंने की दान की खातिर अपने को अपने दान के खातिर जो आज भी प्रसिद्ध है और जिनको आज भी याद किया जाता है। अर्थात कि इसमें बताया गया है कि भूख से व्याकुल रतिदेव ने अपनी अंतिम थाल भी मांगने पर दान में दे दी थी। अर्थात स्वयं भूखे रहकर उन्होंने जो अपनी थाल थी वह दान में दे दी थी। उसी प्रकार महर्षि दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को वज्र बनाने के लिए दान में दे दिया था। उसी नगर राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए बहेलिए को अपना मांस दान में दे दिया था। उसी प्रकार महाभारत में हमने देखा है जो वीर कर्ण है, जो आज भी अपनी दानवीरता के लिए संपूर्ण संसार में जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार मांगने पर ही अपने शरीर का एकमात्र रक्षा कवच भी दान में दे दिया था। अर्थात मनुष्य को इस नश्वर शरीर के लिए क्या डरना, अर्थात हमें पता है कि एक दिन इस शरीर का नाश होना है, तो हमें इस शरीर के लिए क्या डरना। अर्थात असल मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे और मनुष्य के लिए ही सोचे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें यह बताया है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे का भाई बंधु है और यही सबसे बड़ी समझ है, क्योंकि सबके पिता एक है, परम पिता परमेश्वर जो ईश्वर है। अर्थात मनुष्य के कर्म अनेक होते हैं, मनुष्य के क्या होते हैं, कर्म अनेक होते हैं, परंतु उनकी आत्मा में एकता होती है। अर्थात मनुष्य को एक दूसरे के काम आना चाहिए। असली मनुष्य वही है जो एक दूसरे के काम आए। कवि ने कहा है कि अगर भाई ही भाई के, अर्थात बंधु ही ना बंधु, अर्थात अगर भाई ही भाई के काम नहीं आएगा तो ऐसे मनुष्य का संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, अर्थात उनका जीवन व्यर्थ है। यानी मनुष्य को दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए, तभी हम असल जीवन में मनुष्य कहलाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने सही अर्थों में मनुष्य किसे कहते हैं हमें यह बताया है। कविता परोपकार की भावना का बखान करती है और भाईचारे के पथ पर चलने पर हमें तत्पर करती है। हमें यह संदेश देती है कि हमें हमेशा एक दूसरे के काम आना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए। धन्यवाद।